2 अक्टूबर को आपको पता ही होगा कि ये गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन विजय सलगाओकर अपनी फैमिली के साथ गोवा में सत्संग और मूवी देखने गया था और उसने अपने फैमिली के साथ पाव भाजी भी खाई थी। यस, ये वीडियो है दृश्यम 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने दृश्यम 1 नहीं देखी तो जल्दी से दृश्यम 1 देख लीजिए, फिर ही आप दृश्यम 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। तो यस, ये वीडियो है दृश्यम 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है दृश्यम 2 की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक डेविड नाम का बंदा ड्रग डीलिंग करने के लिए एक बंदे के पास आता है और उसको एक ड्रग के बजाय उसको पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ये बंदा वो ड्रग ले लेता है, लेकिन वो डेविड को पैसा नहीं देता। फिर डेविड बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं जानता और फिर वो बंदा निकलने वाला होता है। लेकिन डेविड भी हार मारने वाला नहीं था। लेकिन तभी वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठा होता है और उसको गन पॉइंट कर देता है और फिर उसको मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी डेविड वहाँ से पैसा लेके भागने लगता है, लेकिन वो बंदा डेविड को मारने आ जाता है। फिर डेविड को गलती से उस बंदे को मार देता है और फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और डेविड वो पुलिस को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो डेविड वहाँ से भागने लग जाता है और वो भागते भागते एक जंगल के रास्ते में चला जाता है और फिर वो जंगल के रास्ते से चला जाता है और वो एक पुलिस स्टेशन बनता है और वहाँ पे छुप जाता है। तभी डेविड को ये विजय सलगाओकर दिखता है, जो सैम की बॉडी उस पुलिस स्टेशन में दफना रहा होता है। जब उस डेविड को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन तब डेविड वहाँ से भागने लगता है और अपने घर जाकर छुप जाता है और फिर वहाँ पे वो उसकी बीवी बच्चे और सब लोग होते हैं और उसको कहता है कि अब हमें यहाँ पे जान का खतरा है, हमें यहाँ से भागने। लेकिन तभी डेविड को कुछ पता नहीं चलता और उसके घर के बाहर पुलिस आ जाती है और फिर डेविड को बाहर आकर उसे अपने आप को सरेंडर करना पड़ जाता है और फिर कहानी 7 साल आगे चली जाती है। तब विजय सलगाओकर एक बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है। अब वो छोटी मोटी दुकान पे काम नहीं करता, वो अपना उसका खुद का थिएटर होता है और उसको अपने खुद की फिल्म भी बनानी होती है और फिर इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। लेकिन अभी भी वो 7 साल आगे होता है, फिर भी उन चारों में उस केस को जब याद करते हैं तभी उनको डर आ जाता है। उसकी विजय सलगाओकर की बड़ी बेटी जब उस मर्डर केस को याद करते हैं तब उसको दौरे आने चालू हो जाते हैं और फिर जब वो विजय सलगाओकर आगे बढ़ता है तब वो अपनी मूवी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है और वो मूवी कैसे प्रोड्यूस करे और कैसे बाहर निकाले, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और तभी उसकी बीवी उसको बोलती है कि सारे के सारे पैसे अपनी मूवी में लगा दोगे, क्या अपनी बेटियों के शादी में भी रखोगे। तब उसको विजय सलगाओकर अपनी बीवी को कहता है कि वो जो भी खर्च कर रहा है वो अपनी बेटियों और अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर विजय सलगाओकर वो अपनी मूवी को अपनी कहानी को लेके एक बड़े से डायरेक्टर के पास आ जाता है और उस डायरेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है विजय सलगाओकर की कहानी। तभी डायरेक्टर और विजय दोनों साथ मिलकर वो उस मूवी को पूरी करने के लिए काम शुरू कर देते हैं और तभी सीन चेंज होता है और सीन में आता है गाय तोंडे, जो आपने दृश्यम 1 में देखा ही होगा, जो इसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी। गाय तोंडे और एक दूसरे ऑफिसर को आईजी सर का कॉल आता है और उनको अपने घर बुलाते हैं और वो आईजी सर और कोई नहीं अपने अक्षय खन्ना मीन्स तरुण इलावत थे और वहाँ पे मीरा राजपूत भी लंदन से आ जाती होती है और सबको पता चल ही जाता है कि ये विजय सलगाओकर का केस रीओपनिंग चाल होने वाला है। तभी वो मीरा राजपूत कहती है कि उसने पहली बार तो बच लिया है मेरे से, पर अब वो नहीं बचेगा, अब वो जेल में जाने वाला है। तभी वो चारों अब विजय सलगाओकर को कैसे पकड़ना है और उसको कैसे जेल में डालना है उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तभी पूरे शहर में बात फैल जाती है कि विजय सलगाओकर का केस रीओपन होने वाला है और हो चुका है। तभी एक छोटे से स्टोर में रहता मार्टिन, जो स्टोर का मालिक है, वहाँ पे भी वो लोग बात करने लगता है कि अब क्यों रीओपन हो रहा है। तभी वहाँ पे एक डेविड भी बैठा था और वो डेविड भी सारी बात सुन रहा था। तभी चेंज होता है सीन और वहाँ पे एक सी और जेनी नाम का कपल, जो विजय सलगाओकर के सामने रहता था,
जो अक्सर झगड़ते थे। इसलिए विजय की पत्नी विजय को कहती है कि जाओ उनको साथ कराओ, लेकिन विजय कहता है कि वो तो उनका रोज का मामला है। पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद विजय और उसकी पत्नी उन दोनों को शांत कराने चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों कपल और कोई नहीं लेकिन तरुण इलावत के ही दोनों ऑफिसर थे, जिसने विजय के पूरे घर में माइक और कैमरा लगा दिए थे और विजय की पूरी बात सुन रहे थे। और वो सारी की सारी बात तरुण इलावत को बताते थे। और फिर तरुण इलावत और गायन दौड़े दोनों मिलकर उस केस के बारे में कैसे और डिटेल जाने उसकी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी गायतोंडे तरुण नीलावत को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आइडिया देता है और उसको तरुण नीलावत को कहता है कि हम शहर में बात फैला देते हैं कि जो भी विजय की जब 2 अक्टूबर के जब विजय कहाँ पे था और क्या कर रहा था, जो भी बताएगा उसको हम 5 लाख रुपए इनाम में देंगे। और फिर सारी की सारी बात शहर में फैल जाती है और सब लोग जुट जुट की कहानी लेकर आ जाते हैं, पर वो दोनों नाकाम हो जाते हैं। फिर तभी ही डेविड का सीन आता है और डेविड जेल के बाहर तो आ ही जाता है और वो अपनी फैमिली को मिलने आता है। तब उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है और उसके पैसे नहीं होते, इसलिए उसकी पत्नी उसको घर में ही पढ़ा रही होती है। फिर वो डेविड अपनी पत्नी को कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं ही सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। और फिर डेविड काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। तभी डेविड मार्टिन के पास जाता है और मार्टिन विजय से मिलवाता है और डेविड को वो देख के ही सब कुछ याद आ जाता है कि उसने 7 साल पहले उसको एक पुलिस स्टेशन में देखा था। फिर तरुण इलावत जो विजय सलगांव के बाहर गार्डन में जो देख रहा था, तब उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी बाहर अंदर से विजय आईजी को देख रही थी। तब तरुण इलावत विजय के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आ जाता है। फिर वो उसकी बीवी से कुछ पूछताछ करता है और उसकी बीवी तरुण इलावत को देख कर ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो विजय को फ़ोन कर देती है और सब कुछ बता देती है। तभी तरुण इलावत आता है और सिर्फ उसको तो यही जानना था कि उसे देखकर उसकी फैमिली को डर लगता है या नहीं लगता है, और तरुण को सब कुछ पता चल जाता है कि उसको अभी भी उनके मन में डर है। तभी डेविड को सब कुछ पता चल जाता है कि यही विजय सलगांवकर ने सैम की बॉडी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में डाली थी, लेकिन डेविड उस बात को बताने के लिए 25 लाख मांगता है। तभी गायतोंडे उसको मारता है और उसको 10,000 का ऑफर देता है, लेकिन डेविड सब कुछ मना कर देता है और कहता है कि जब मुझे 25 लाख मिलेंगे तभी मैं उस बात को बताऊंगा। फिर वो उसको 25 लाख दे देते हैं और डेविड सब कुछ बता देता है और वो बता देता है कि पुलिस स्टेशन में बॉडी छुपी है। तभी पुलिस स्टेशन में खोदकाम का काम शुरू हो जाता है और उनको तभी विजय भी अपने सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है कि उनको बॉडी मिल चुकी है और वो सैम के डीएनए मीन्स सैम की हड्डी लेकर अब फॉरेंसिक लैब में जा रहे होते हैं। ये सब देख के विजय भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसको पता था कि एक दिन तो ये दिन आने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर दी होती है। फिर वहाँ पे मीरा राजपूत और उसके पति भी आ जाते हैं और वहाँ पे पुलिस विजय सलगांवकर की पूरी फैमिली को पूछताछ करने के लिए ले आ जाती है और वहाँ पे तरुण इलावत विजय को सब कुछ पूछने लगता है, लेकिन विजय सलगांवकर उसको कुछ भी नहीं कहता। तो अभी अरुण इलावत उसको धमकी भी देता है। फिर उस विजय सलगांवकर और उसकी पूरी फैमिली को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है और सब कुछ पूछने लग जाते हैं। तभी तरुण इलावत फिर से कहता है कि जो कुछ भी है विजय हमें बता दो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल हो सकता है। तभी गायतोंडे आता है और विजय की फैमिली पर हाथ उठाना चालू कर देता है। तभी वो उसकी छोटी बेटी भी हाथ उठाता है। फिर विजय सलगांवकर टेंशन में आ जाता है और उस तरुण इलावत को कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर विजय के साथ पूछपरछ की जाती है और विजय सब कुछ बताने लगता था और विजय कहता है कि एक दिन जब मैं शराब पीकर अपने घर में वापस आ रहा था, तभी एक अनजान आदमी मेरे घर में आया था और उसने मेरे फैमिली के साथ बदतमीज़ी की हुई थी। तभी मेरे और उस आदमी के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी और गलती से मेरे हाथ से उसका एक आदमी का मर्डर हो जाता है और मैंने उस आदमी की बॉडी पुलिस स्टेशन में दफना दी होती है। ये सब सुनकर तरुण इलावत और उसकी फ्रेंड मीरा राजपूत दोनों की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके लगता है कि अब तो ये बाजी हमारे हाथ में।
अब विजय का जेल जाना पक्का ही है। ये सब अब सुनकर विजय और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होते हैं। अब विजय पूरी की तरह हारने वाला है और पूरी की पूरी तरह जीतने वाला है। लेकिन विजय ने इन सब की प्लानिंग पहले से ही बना ली होती है, पर उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन विजय उन सब को बहलाता है और दूसरे दिन पुलिस आती है और विजय को पकड़ के कोर्ट में ले जाती है। तभी वो तीन वहाँ पे शांति से बैठे होते हैं। तभी एक आदमी उनको मिलने के लिए परमिशन मांग रहा होता है। तभी तरुण नीलावत उसको परमिशन दे देता है और वो आदमी और कोई नहीं, वो डायरेक्टर था। और वो डायरेक्टर उनको कोई बात बताने के लिए परमिशन मांग रहा था। तभी ये वो डायरेक्टर सारी की सारी बात बताना शुरू कर देता है और वो डायरेक्टर उसको कहता है कि वो विजय सलगांवकर से 2016 में मिला था और विजय सलगांवकर उसके पास एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया था। और वो कहानी सुनकर वो डायरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो दोनों मिलकर उस कहानी को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उस दोनों को वो कहानी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोनों कहानी की एंडिंग की तलाश कर रहे थे। तभी वो कहते हैं कि विजय सलगांवकर अपनी कहानी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, इसलिए वो कोई कहानी कोई और चोरी ना कर ले। इसलिए उसने सबसे पहले वो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले वो उस कहानी को बुक के तौर में रिलीज़ कर दिया गया था और उस बुक की माँ सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 कॉपी ही बनाई गई थी और वो बुक डायरेक्टर के नाम पे पब्लिश की गई थी, इसलिए उस डायरेक्टर को चिंता थी। फिर वहाँ पे जब डायरेक्टर पूरी की पूरी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पे गायतोंडे का फ़ोन आ जाता है और फिर गायतोंडे उस तरुण इलावत को कहता है कि अब हमारी बाजी हाथ में से पलट गई और सारी के सारा काम उल्टा हो गया है। और वहाँ पे सबके सब लोग चिंता में आ जाते हैं और वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं कोर्ट में और वहाँ पे विजय सलगांवकर पूरी की पूरी उल्टी बात बता देता है। और फिर वहाँ पे वो कहता है कि ये तो एक दृश्यम नाम की बुक में से सब कुछ कॉपी करके बताया गया है और सारे के सारे पुलिस ऑफिसर ने मुझे मजबूर किया है और ये स्टेटमेंट मुझसे लिया गया और वो सबूत भी देता है कि वो ये है बुक दृश्यम। कहानी में आता है चेंज और कहानी आगे जाती है और फिर विजय सरकार को सब कुछ पहले से ही पता होता है, इसलिए वो सबसे पहले सैम की बॉडी जैसी एक और बॉडी की तलाश में लग जाता है और वो एक चर्च के चौकीदार से दोस्ती कर देता है और चौकीदार से कौन सी बॉडी कहाँ पे दफनाई जाती है और कैसी कैसी बॉडी होती है वो सारी जानकारी चौकीदार से ले लेता है और फिर वो चौकीदार को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी दे देता है और फिर वो एक फॉरेंसिक लैब के चौकीदार से भी दोस्ती कर देता है जो जहाँ पे बॉडी का डीएनए रखा जाता है वो वहाँ पे, और वो वहाँ पे से सब कुछ जानकारी ले लेता है। और जब सैम की डीएनए मीन्स सैम की हड्डियाँ जब वहाँ पे रखी जाती है, तभी विजय चर्च के चौकीदार से सैम के जैसे एक दूसरी हड्डी ले लेता है और वो फॉरेंसिक लैब में आता है और सैम की हड्डियों से अदला बदली कर देता है और वो सैम की हड्डियाँ लेकर दूर आ जाता है और फिर वहाँ पे सैम की हड्डियाँ जला देता है और उसकी सैम की अस्थि अपने साथ ले लेता है। और यही विजय सलगांवकर का प्लान था और विजय सलगांवकर कोर्ट में से बाहर निकल जाता है और सैम की अस्थियाँ विजय अपने उसके सैम के पिता को दे देता है और उसके पिता सैम की अस्थियाँ बहा देता है और सैम की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे फिर मीरा राजपूत एक बार फिर से विजय सलगांवकर के साथ मैंने हार जाती है और विजय सलगांवकर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी नई अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।